स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। और आज हम अपना 5th चैप्टर की जो हमारे थर्ड एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन थे, रेस्ट क्वेश्चन 10 से 20 तक के, वो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, अभी हमने ये सब क्वेश्चंस लिख लिए थे। अब हमें कहाँ से करने थे? 11th क्वेश्चन से। अब हम 11th से शुरू करेंगे। ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम दिया है हमें फर्स्ट n टर्म्स का। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि इस क्वेश्चन में हमें सम बताया। तो सबसे पहले लिख लो Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि यही सम दिया है। फिर इसने कहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ S1। अब देखो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अगर ये कोई एपी है A1 A2 A3 A4, और मैं इसमें बोलता हूँ आप लोगों से कि S4 निकाल लो, तो S4 क्या होगा? एक तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकाल लोगे, दूसरा आप ये भी तो कह सकते हो S4 होगा हमारा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये भी तो हमारा S4 ही होगा ना, ये वाली लाइन। तो ऐसे अगर मैं इसमें S2 बोलता तो S2 क्या होता? A1 प्लस A2। और S1 क्या होगा? S1 खाली हमारा A1 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि S1 इज इक्वल टू A1। तो यहाँ पे अगर मैं n के जगह पे 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा मेरा? S1 कितना आएगा? ये 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये यहाँ से आएगा 3। तो जब मेरा S1 3 है, और अभी हमने देखा है कि S1 हमारा A1 के भी इक्वल है, तो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3। तो मतलब जो हमारी A1 है वो कितना होगी? 3। तो अब इसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 निकाल लो, क्योंकि S2 क्या है हमारा? A1 प्लस A2। फर्स्ट टू टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम S2 कितना आएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 2 जा 8 माइनस 4, तो ये आएगा 4। तो हमारा S2 आ गया 4। मतलब हमारा जो A1 प्लस A2 है वो कितना है? 4 है। अब इसने कहा है सेकंड टर्म। अब देखो A1 प्लस A2 हमारा कितना है? 4। और A1 कितना है? 3। तो A1 को यहाँ पे पुट कर दो। जब हम A1 को 3 पुट करेंगे तो A2 कितना आएगा? 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो जो हमारी सेकंड टर्म आई वो कितनी आई? 1। मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। देखो A1 हमारा 3 है, A2 हमारा 1 है। ठीक है, अब हमारा अगर मैं इसमें D निकालना चाहूँ तो D क्या आएगा? D होगा मेरा D A2 माइनस A1, और 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। ये क्या आया मेरा? D। तो इन सब चीजों को देखो, D हमारा ये आया, A2 ये रहा, और A1 हमारा ये रहा। तो अब हमें इसमें आगे क्या करना है? आगे हम इसमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? तो अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे निकलेगी। थर्ड टर्म होगी हमारी A3। तो ये क्या हो गया? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A कितना है हमारा? 4, N कितना है? 3, 3 माइनस 1 इंटू 2। डी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे अपना? माइनस का 2। तो ये क्या आएगा? माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, और 4 से ये क्या आया? 0। तो A3 कितना आया हमारा? 0। एक तो मैंने देखो इस फॉर्मूले से A3 निकाला, एक डायरेक्ट में A3 ऐसे भी तो निकाल सकता था। A3 होगा A2 प्लस डी। A2 कितना आया था? 1। और जब इसमें मैं प्लस करूंगा तो ये तो कहीं पे गड़बड़ हुई है। डी हमारा माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4। अरे हाँ, देखो ये गलती की हमने। जो A1 है वो हमारा कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हमारा A1 कितना आएगा? यहाँ पे इसकी 4 की जगह पे आएगा 3, और माइनस 4 इक्वल्स टू 3 क्या होता है? माइनस 1। तो ये ध्यान रखना, माइनस 1। तो A2 क्या है? 1 और माइनस 2, तो ये भी क्या आया? माइनस 1। देखो यहाँ से भी A3 माइनस 1, यहाँ से भी A3 माइनस 1। अब इसने पूछा है 10th टर्म, तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट रब कर लेते हैं, फिर इसमें हम देखते हैं 10th टर्म। अब हम निकालते हैं यहाँ पे अपना 10th टर्म। तो A10 क्या होगा? A प्लस 9 डी। A कितना है मेरा? 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2। तो माइनस 18 में से 3 गए, माइनस 15। ये क्या हुआ मेरा? A10। अब निकालना है मुझे nth टर्म। तो an क्या होगा? an में भी a प्लस
n-1 इंटू डी, ए की जगह क्या रखूंगा मैं 3 प्लस n-1, डी की जगह -2, मल्टीप्लाई होगी तो 3 प्लस 3 - 2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आएगा ये 5 - 2n, ये क्या आया मेरा an। ठीक है, अब देखो इसके मैं सारे आंसर्स को हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये ध्यान रखना जो जो हमने इसमें निकाला है। सबसे पहले a1 = 3, a2 = 1, और फिर हमारा था d = -2, और फिर हमने यहाँ पे अपना निकाला a3 - 1, एक इस फॉर्मूले से निकाला और एक ये रहा a3 - 1, फिर हमने अपना a10 निकाला और ये रहा हमारा लास्ट an जो जनरलाइज फॉर्म होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। अब हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो डिविजिबल बाई 6 होंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 6 होता है। दूसरा कौन सा होगा, 12 होगा। तीसरा कौन सा होगा, 18। तो देख लो मतलब 6 का टेबल चल रहा है, तो 6 40 जा कितने होंगे, लास्ट टर्म जो होगी वो 6 × 40 होगी, और वो कितना आएगा 240। तो ये हमारी क्या होगी लास्ट टर्म, ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, और n कितना है 40। तो लिख लो a कितना है 6, n कितना है 40, l कितना है 240। अब इसने पूछा है सम बताना है, तो निकाल लो S40 = n/2 प्लस a प्लस l। n/2 मतलब 40/2 20, a कितना है 6 प्लस 240, तो ये कितना आएगा यहाँ से 20 × 246, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 0, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो क्या है 4920। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, हमारा आंसर है 4920। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, कितने की फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल चलाना किसी भी चीज का। तो मल्टीपल 8 के लिखेंगे तो सबसे पहला मल्टीपल 8 हो गया, दूसरा 16 हो गया, तीसरा 24 हो गया, और ये लास्ट कौन सा होगा 8 × 15 जो कितना आएगा 15 8 जाएगा 120, तो ये लास्ट होगा 120। अब इसका सम निकालना है, यहाँ पे a कितना है 8, n कितना है 15, l कितना है 120, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ Sn = n/2 2a प्लस देखो n-1 इंटू डी। अब मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे डी भी चाहिएगा, डी भी है हमारे पास। देखो 16 - 8 करेंगे तो डी भी हमारा 8 आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम इसको, ये थोड़ा लेंदी सा फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हम ये ना लगाएं Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि सारी चीजें हैं। a क्या है 15/2 ब्रैकेट में a 8, l कितना दे रखा है 120, अभी हमने निकाला है। तो क्या आएगा 15/2 × 128, और 2 से 128 जाके कितना आएगा 64। तो 15 × 64 बताना है। अब 15 4 जा 60, 0 6 कैरी, 15 6 90 और 96, तो क्या आया 960। ये हमारा क्या है सम है पहले कितने टर्म्स का 15 टर्म्स का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें गया है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब देखो ओड नंबर्स पता होने चाहिए। ओड नंबर्स होते हैं हमारे 1, यहाँ पे देखो ओड नंबर्स होते हैं 1 3 5, मतलब कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। यहाँ पे लिख भी लेना ओड नंबर कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 में ओड होते हैं। तो 1 3 5, और 1 3 5 के बाद आएगा 7 9, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो 50 से पहले जस्ट कौन सा आएगा 49। तो हमारे पास a भी है l भी है और n नहीं है, तो n भी इसमें, वैसे तो n 24 है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा ये 25, लेकिन एक बार इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं इनको कैसे। an = a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है 49, a कितना है 1, n कितना है निकालना है हमें तो n-1, और d कितना है हमारे पास 2, डिफरेंस 2 का चल रहा है। तो क्या आएगा 48/2 = n-1, और यहाँ से आएगा n = 25, तो n की भी वैल्यू आ गई। अब सम निकालना है तो निकाल लो डायरेक्ट, s 25 = 25/2 1 प्लस 49, a प्लस l वाला फॉर्मूला। तो 25 / 2 ×
50, इस 2 से 50 गया 25, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो 14th का आंसर हमारा क्या हो गया 625। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। इसने कहा है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट से डिले किया, मतलब कि आपको मान लो कोई काम 10 तारीख तक खत्म करना था और वो 10 को नहीं हुआ, तो फिर जो 11 12 होंगे, ये आगे की डेट्स होंगी, इन पे आपके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं ये पेनल्टी कितनी थी, मतलब यहाँ पे इन्होंने इसको बोला है पेनल्टी, वैसे इसको फाइन पेनल्टी कुछ भी बोल दो। तो इसने कहा है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, तो लिखो यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो कितना होगा 200, फिर 250 फॉर द सेकंड, जो हमारा A2 होगा वो कितना होगा 250, और 300 फॉर द थर्ड डे, A3 होगा 300। तो ये AP बन रही है ना एक, देखो 200 250 300, 50-50 का डिफरेंस से चल रहा है। अगर हम इसमें D निकालें, D क्या आएगा A2 माइनस A1 50, एक बार वो D और निकाल लो, A3 माइनस A2, अभी भी क्या आया 50। तो मतलब हमारा जो डिफरेंस है वो 50-50 का चल रहा है, तो डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये AP बना रहे हैं। और ऐसे ही इसने कहा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। और हाँ, यही हो रहा है कि 50 ज्यादा है पिछले वाले दिन से, पहले 200 थी, फिर 250, फिर 300, तो नेक्स्ट क्या होगी 350। तो ये ऐसे फिर क्या हो गई 400, तो ये ऐसे हमारे पास बढ़ता जा रहा है। तो इसने कहा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो एन कितना दिया हमें 30, ए कितना दिया हमें 200, डी कितना दिया हमें 250। तो यहाँ से एस एन निकाल लो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, मतलब 30/2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू 200, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 400, प्लस एन माइनस वन, 30 माइनस वन 29 इंटू 50। तो देखो ये क्या आएगा 30/30 से ये 2 से 30 गया कितना आएगा 15। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम डायरेक्ट 15, और ये 400 प्लस 5 9 जा 45 का 5, 4 यहाँ पे कैरी, 5 4 जा 20, और ये आया 24 2450। और ये क्या आएगा यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 2850। अब इसके यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एक मिनट, 5 2 जा 10, यहाँ पे 1 आएगा, 1 देखो 5 9 जा 45 का 5, 4 यहाँ पे 5 2 जा 10 और 1 14, तो 1450, और ये हो जाएगा 1850। अब 15 इंटू 1850 क्या होगा 27750। तो उसको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, कितनी 27,750 रुपीज। ये तो पेनल्टी बहुत ज्यादा हो गई, इतने तो शायद उसे प्रॉफिट भी ना हुआ हो चाहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। तो देखो, a sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। देखो एक ना हमारे पास टोटल अमाउंट है, ये जिसे हमने यहाँ पे सम बोला है कि हमारे पास टोटल 700 रुपीज है, जो मुझे स्कूल के एक एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 7 बच्चों को 7 कैश देने हैं, मतलब 7 कैश प्राइज देने हैं 700 के। और इसने कहा है कि हर प्राइज 20 कम होता जा रहा है प्रीसीडिंग प्राइस से। तो अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहो तो मान लो अगर फर्स्ट वाले को x मिला तो नेक्स्ट को कितना मिलेगा x माइनस 20, नेक्स्ट को x माइनस 40, तो ये ऐसे चलते जा रहे हैं, और कितने टर्म्स है 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा a कितना है x, n कितना है 7, d कितना है सॉरी n है हमारा 7, और d कितना है माइनस का 20, क्योंकि 20 तो कम हो रहा है तो माइनस 20। अब यहाँ पे Sn हमें पता है, Sn कितना है 700, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है 7/2 ब्रैकेट 2a, मतलब 2x प्लस n माइनस 1 मतलब 6 इंटू माइनस 20। अब देखो इस 7 से 700 जाएगा तो कितना आएगा 100, और ये इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में 200, ये क्या आया 2x, और ये माइनस का 120, इधर आके ये ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 320 इक्वल्स टू 2x, और यहाँ से x कितना आएगा 2 से डिवाइड करके 160। तो मतलब जो फर्स्ट वाला ये है बंदा, ये इसको कितने मिलेंगे 160, नेक्स्ट को 140, फिर 120, फिर 100, फिर हमारा 80, और फिर 60, और फिर 40। तो
तो ये हमारा ऐसे प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इनका सम भी करेंगे तो 700 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें बताना था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो ईच ऑफ द प्राइस की कितनी आएगी, 160, 140, 120, 150, 80, 60, 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. सही है, बिल्कुल एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लांटिंग करनी चाहिए। अब देखो, it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. इसने कहा है कि हर क्लास के जितने भी सेक्शन होंगे वो सेम नंबर ऑफ प्लांट्स लगाएंगे जितना कि उस क्लास का नंबर होगा in which they are studying. अब देखो एग्जाम्पल, a class first will be plant one tree. मतलब अब क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगी। अब उसके सेक्शन अगर 3 सेक्शन हुए तो वो तीनों भी 1 ट्री लगाएंगे। ऐसे ही क्लास 2 प्लांट लगाएगी, 3 प्लांट लगाएगी, ऐसे 12 तक होगा। अब इसने कहा देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन के 3 क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो अब बताओ टोटल ट्रीज कितने लगेंगे। अब देखो क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन है, 3। अब क्लास फर्स्ट हर क्लास उसमें से 1 ट्री लगाएगी, तो 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन 1 लगाएंगे, तो कितने लगाएंगे, 3। अब दूसरे वाली क्लास टू ऐसे 2 लगाने थे, ये देखो 1 × 3। अब इसके भी सेक्शन 3 है तो ये भी 2 × 3, फिर 3 × 3, 4 × 3, और ये ऐसे क्या आएगा आखिरी में 12 × 3। तो देखो फर्स्ट क्या आएगा, 3, 6, 9, 12 और लास्ट 36। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज लगा रही है क्लास फर्स्ट ने लगाए पूरे, ये क्लास सेकंड ने, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और ये क्लास 12th ने। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगे। अब देखो यहाँ पे ए कितना है, 3, एन कितना है, 12 और लास्ट टर्म कितनी है, 36। तो निकाल लो डायरेक्ट से क्वेश्चन। कैसे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 12/2 ब्रैकेट 2a, 2 × 3 6 प्लस n-1 मतलब 11 इंटू डी एल कितना है, अरे फॉर्मूला ही गलत दोनों मिक्स कर दिए। यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल टू 12/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 36, तो 2 से 12 गए 6, तो क्या आएगा 6 × 39, क्या आएगा ये 6 9 जा 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23। तो मतलब टोटल प्लांट कितने लगेंगे हमारे 234। ठीक है, तो हमारे टोटल प्लांट लगेंगे 234। अब इसे करने का एक तरीका और था, जैसे मतलब कुछ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब में हो रहा है, क्यों ना मैं इस 3 को कॉमन ले लूँ और इसमें फिर से मैं अपनी AP लिखूँ 1 2 ऐसे 12 तक, और फिर बाद में इनका सम करने के बाद लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी जो आंसर होगा वो भी 234 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन 18। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 18। इसमें कहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। जो ये देखो सेमी सर्कल, ये पहला एक सेमी सर्कल है इतना, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल, फिर ये थर्ड सेमी सर्कल, ये फिर फोर्थ, ऐसे हमारे सेमी सर्कल्स हैं जिनका जो सेंटर है वो हमारा कभी ए और बी हो रहा है। जैसे इस सेमी सर्कल के लिए ए है, अब इसके लिए बी है, फिर से ए हो गया, फिर बी, ऐसे। अब इसने कहा है कि जो रेडियाई है ना वो सबसे छोटे की 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5, फिर 2। ठीक है, ऐसे हमारी रेडियाई बढ़ती जा रही है, रेडियस। अब देखो सबसे पहले किसी भी एक सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, r क्या है यहाँ पे रेडियस। अब सेमी सर्कल की क्या होती है, ये तो फुल सर्कल की है, सेमी सर्कल की क्या होगी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करके क्या आएगा πr। ठीक है, अब r हमें फर्स्ट देखो तो हमारा पहले वाले के लिए क्या होगा, पहला सेमी सर्कल πr1, दूसरा सेमी सर्कल πr2, तीसरा πr3, और ये ऐसे ही कितने सेमी सर्कल कहे हमें 13 कॉन्जुगेटिव, तो लास्ट होगा हमारा πr13। अब अगर मैं इसमें से पाई को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा r1, r2, r3, ऐसे ही कहां तक जाएगा r13 तक। अब देखो पाई r1 कितना दे रखा है मुझे 0.5, r2 1, r3 1.5, और ये ऐसे ही हमारा चलता जा रहा है। तो यहाँ पे जो मैं a लूंगा इस सीरीज में, a क्या लूंगा 0.5, d क्या लूंगा 0.5 क्योंकि 1 माइनस 0.5 0.5, और n क्या है मेरे पास 13। तो इसका हम Sn फाइंड करते हैं। Sn इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट 2a,
2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 12, 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है 0.5। अब देखो 13 अपॉन 2 और 0.5 से जब 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 6, तो ये आया 1 प्लस 6, तो ये कितना आएगा 13 इंटू 7 अपॉन 2। अब जो ये एस एन था ना सम निकाला, ये सिर्फ इतने का निकाला और इसमें बाहर मल्टीप्लाई किससे हो रही है पाई से भी, तो इसमें तो पाई से मल्टीप्लाई होगी, तो जो मेरा एग्जैक्ट एस एन आएगा वो क्या आएगा एस एन इजिकल टू पाई इंटू 13 इंटू 7 अपॉन 2, यही तो आएगा। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7 इक्वल्स टू 13 इंटू 7 अपॉन 2, 7 से 7 कैंसिल और 2 से अपना 22 गया 11, तो 11 इंटू 13 कितना होता है 143, तो जो हमारा सम आएगा वो कितना आया 143। एक बार और समझो इसमें हम क्वेश्चन में हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, इस 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल की कितनी होगी हाफ होगी, हाफ कितनी आएगी पाई आर, सॉरी। तो हमारी जो इसकी होगी सेमी सर्कल की वो पाई आर होगी। तो अब हमारा फर्स्ट वाला है जो सेमी सर्कल उसकी रेडियस कितनी है r1, तो ये पाई r1 पाई r2 पाई r3 और ये लास्ट पाई r13। तो मैं पाई सब में मल्टीप्लाई हो रही है तो पाई को कॉमन ले लो, क्या रह गया r1 r2 r3 r13। r1 की वैल्यू हमें 0.5 दे रखी है, r2 की 1 दे रखी है और r3 की 1.5 2 सब दे रखी है, तो ये वैल्यूज रखी। तो मैंने पहले इतने वाली सीरीज का सम निकाल लिया जो कितना आया ये 13 इंटू 7/2। फिर अब इसमें बाहर पाई से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे भी पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ये मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर दी। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और ये कट के क्या आया लास्ट में 143। मतलब जो हमने टोटल वायर या लेंथ जो भी है ये सर्कमफेरेंस की ये कितनी होगी 143। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब देखो यहाँ पे क्या है 200 logs आर स्टैक्ड, मतलब जो ये हमारे पास ये है इनको बोला है logs और ये कितने हैं हमारे पास 200, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एसएन कितना है 200। इन द फॉलोइंग मैनर 20 logs इन द बॉटम रो, मतलब जो लास्ट रो है ये वाली इसमें कितने हैं 20, नेक्स्ट वाली में कितने हैं 19, इससे ऊपर कितने हैं 18, मतलब कि जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 1 का चल रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 1 का चल रहा है। अब इसने पूछा है in how many rows are 1200 logs placed and how many logs are in the top row, मतलब कि एक तो टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होगी, जैसे ये एक रो ये दो रो ये तीन रो ऐसे करके हमारे पास कितनी रोज होंगी, और फिर जो हमारे पास सबसे ऊपर वाली रो होगी उसके अंदर ऐसे कितने होंगे, जैसे इसमें 18 है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लोग्स होंगे ये बताना है हमें n इसमें। ठीक है, तो अब देखो इसको करते हैं, एस एन हमारा 200 होगा, ए मान लो नीचे से दे रखे हैं तो हम लास्ट को ए मान लेंगे 20। ठीक है, डी कितना आएगा मेरा यहाँ से 19 माइनस 20 माइनस 1, डी आया मेरा -1। तो अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इजिकल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 200, एन बाई टू से क्या आ जाएगा एन कितने हैं मेरे पास, अभी एन तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ रोज, तो एन बाई टू प्लस ये क्या आएगा 2 इंटू 20 40 और एन माइनस 1 अभी पता नहीं और डी हमारा -1, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो गया 400 इज इक्वल टू एन 40 प्लस माइनस एन प्लस 1 और ये क्या हो गया हमारा 41 और मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो 41 एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये क्या बन गई हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपना सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इसको इधर ले जाओ एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी क्या करेंगे फैक्टराइज, तो देखो फैक्टराइज करके क्या आएगा एन स्क्वायर 641 को कैसे तोड़ सकते हैं 400 लाने के लिए 16 इंटू 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अगर देखो फैक्टराइज ना भी हो तो तुम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ से अब n कॉमन, तो ये क्या आएंगे दो फैक्टर आएंगे n-16 और एक आएगा n-25।
इक्वल्स टू 0। अब देखो n की वैल्यू क्या होगी 16 और एक बार क्या होगी 25। अब एक चीज देखना, अगर n की वैल्यू 25 हो गई, देखो 200, 19, 80 और एक एक कम होता जा रहा है, तो 25 से मेरी वैल्यू कितनी कम होगी, क्या लगता है आपको? देखो पहले में 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करके जब मेरी 20 रोज हो जाएंगी ऊपर, तो क्या होगी वैल्यू लॉग्स की 0। और यहाँ पे 25 का क्या मतलब है कि वैल्यू कितनी होगी -5। तो कभी निगेटिव में जाएंगे लोग? नहीं। तो हम अपना 25 लेंगे ही नहीं, तो n क्या लेंगे हम? सिर्फ 16। ठीक है, n अब हम अपना 16 लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा कितना है 16, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखो क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए कितना दे रखा है 20, एन कितना आया 16, 16 माइनस 1 इंटू 15, डी कितना है -1। तो 20 माइनस 15, तो कितना आएगा ए एन 5। मतलब जो हमारे लास्ट वाली लॉग होगी ऊपर, वो रो तो होगी 16 और उसमें कितने ये होंगे लकड़ी के, ये होंगे 5। तो ये हमारे दो आंसर हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छे से कि ये कहना क्या चाह रहा है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है, ये बकेट रखी है स्टार्टिंग में, ये बकेट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो फर्स्ट पोटैटो है ये रहा यहाँ पे, इससे कितने डिस्टेंस पे हमारा 5 मीटर पे। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर, और इसके बाद जितने भी पोटैटोज हैं ये सब कितने पे लास्ट तक 3 मीटर पे। देर आर 10 पोटैटोज, तो ये कितने पोटैटोज है हमारे पास 10। तो जो ये कंपिटिटर है, ये इसने कहाँ से रनिंग करनी शुरू की, बास्केट से। देखो स्टार्ट फ्रॉम द बास्केट एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट। तो यहाँ से इसने शुरू किया, ये यहाँ से कैसे ऐसे गई, यहाँ से इसने पोटैटो पिक किया और फिर ये वापस यहाँ पे आई बास्केट में डालने के लिए। तो इसने यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस चला 5, और वापस जाने में कितना डिस्टेंस चला होगा फिर से 5। तो इसको पहले पोटैटो के लिए टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, 5 तो ये वाला और 5 ये वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला इसने फर्स्ट पोटैटो के लिए 10। तो मैं A1 को 10 बोल सकता हूँ, या इसको तुम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हो। ऐसे ही जब मुझे A2 वाला पोटैटो लेना होगा, मैं यहाँ पे हूँ वापस से, तो मुझे ये डिस्टेंस कितना चलना पड़ा 5 प्लस 3 8, और फिर जब मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे इसे डालने के लिए, तब भी फिर से मेरा 8। तो कितना चला मैंने 8 और 8 16। तो जो मेरा A2 होगा वो कितना होगा 16, या बोल सकते हैं 2 इंटू 8। समझ रहे हो? तो हर डिस्टेंस मुझे 2 टाइम्स चलना पड़ रहा है। ठीक है, और n कितना दे रखा है 10, क्योंकि टोटल 10 पोटैटोज है। तो देखो इसका सॉल्यूशन, n दे रखा है हमें 10 पोटैटोज, हमें दे रखा है 2 इंटू 5, A2 हमें दे रखा है 2 इंटू 8, ऐसे ही A3 है हमारे पास 2 इंटू 11। तो अब ये दे रखे हैं हमें A1 A2, D क्या दे रखा है, D दे रखा है हमें 2 इंटू 3, या इसको 10 16 22, और डी को मैं बोल सकता हूँ 6। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हम अपने एस एन निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो पूछा है कितना भागी, तो भागने का टोटल एस एन, एन कितना है 10, तो 10/2 2a, 2 इंटू 10 कितना आएगा 20 प्लस 9 इंटू डी 6। तो 2 से 10 गए 5, 20 प्लस 54 कितना आएगा 5 इंटू 74, और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये 5 इंटू 74 से आएगा 1370। एक तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख लिया था, बाकी मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं ए लिख दूं 5, A2 लिख दूं 8, A3 लिख दूं 11, और D मेरा 3, N मेरा 10।
और यहाँ से मैं पहले SN कैलकुलेट कर लूँ तो ये आएगा 185। अब वो हर डिस्टेंस का 2 टाइम्स चल रहा है तो इसमें फिर मैं लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये हो जाएगा ये भी 370। तो दोनों मेथड सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी